जो बाण भट्ट ने जब अंगूठे से किया था तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले। हम वो एकलव्य नहीं है जो अपना अंगूठा काट के दे देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आज एकलव्य द्रोणाचार्य के कहने पे अंगूठा काट के दे देगा तो वो समय नहीं है। हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि लोकतंत्र में और व्यवस्था में हमें अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान, अपना मान सम्मान कैसे बचाना है। देखिए ये है अपमानजनक वीडियो, मैं ये मानता हूँ कि अपमानजनक वीडियो है, न केवल दलित समाज का परंतु पूरे भारत की महिलाओं का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शुद्धिकरण जो हुआ है अनुसूचित जनजाति होने के कारण हुआ या एक महिला होने के कारण किया गया। इस प्रकार इसका तो जो स्पष्टीकरण है वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने ये कांड किया है। मेरे साथ ऐसा कुछ होगा या बाबा साहब के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो तुरंत जो है नागपुर में एक सभा बुलाई जाएगी और इनका इतिहास इस प्रकार बदल देंगे। क्योंकि हम जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंबलिक रूप से जो धम्म परिवर्तन किया था और जब बुद्धिज्म ग्रहण किया था और बाबा साहब ने कहा था कि ये इनका जवाब है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, मरूंगा नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा होगा या स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ किसी के साथ ऐसा होगा तो वो सबसे पहले इस पोगा जो पंथी के जो विचारधारा है इसके पिछवाड़े पर लात मार के अपने मूल जो इनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है उसमें जाएं। और परंतु ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर लगता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ने वाले लोगों को पता है कि इसका इलाज क्या है। परंतु आप पिछले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति से अगर ये उम्मीद करते हैं कि वो बाबा साहब के सपनों का बात पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कमी है कि इनकी जो आस्था है वो राष्ट्रीयता पे भारी है। इनकी जो आस्था है वो राष्ट्रीयता पे भारी है और ये बात प्रूफ हो गया है कि भारत की राष्ट्रीयता पे एक विशेष वर्ग का ठप्पा लगाया जा रहा है और उस ठप्पा लगा के भारत की जो राष्ट्रीय अस्मिता है, जो वी दी पीपल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी और जो शेड्यूल कास्ट है उनका जो है अस्तित्व मिटाया जा रहा है। देखिए शुद्धिकरण का मामला ये है कि जब पुराने राष्ट्रपति जब मंदिर जाते हैं तो उन्हें वहाँ से भगाया जाता है और उसके बाद में शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण का वही मामला है जब उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी समाज का जो मुख्यमंत्री बनता है तो उसे फिर गंगा जल से धोया जाता है। और शुद्धिकरण का वही मामला है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाल सत्याग्रह के अंदर महाल तालाब का पानी पिया था तो उसके अंदर गाय मूत्र और गोबर डाल के उसको शुद्ध किया गया था। अब जो शुद्धिकरण की जब आप बात करते हो तो शुद्धिकरण के नाम पर जो ये जो लोग जो अपने आप को सो क्लेम कहते हैं कि हम बहुत बड़े पद पर हैं, शुद्धिकरण की मानसिकता का है। देखिए के.आर. नारायणन साहब पहले प्रधान राष्ट्रपति थे जिनकी वजह से दो अमेंडमेंट लाने पड़े। और आप ये मानिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब इनकी बात की थी कि हु वर द अनटचेबल्स और अछूत कौन और कैसे, तो उसके बाद भी ये लोग नहीं समझ पाए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद भी आप ये देखिए कि जब पिछले राष्ट्रपति साहब को जब धक्के दे के मंदिर से भगाया जाता है उसके बाद भी वो मत्था टेकने जाते हैं। अब जो वर्तमान जो राष्ट्रपति है जो कि अपने आप को कह रही हैं कि भाई मैं भारत की प्रमुख हूँ, उनके बाद में शुद्धिकरण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर किसी की भी जबान नहीं खुलती कि इस बात का विरोध किया जाए। परंतु जो लोग विरोध करेंगे उन्हें ये देशद्रोही का तबका दे देंगे, उन्हें कहेंगे कि ये धर्म विरोधी है और जो है शुद्धिकरण एक प्रक्रिया है। तो जब भारत के राष्ट्रपति इन चीज़ों को सहन करके चुप हो जाते हैं तो इसका एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो पूरे भारत पे पड़ता है। क्या अनुसूचित जनजाति जो है वो किस छोटी जाति से आती है? तो अनुसूचित जनजाति जो है हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब है। उनके अपने जो है अपनी परंपराएं हैं, अपने क्षेत्र हैं, अपने जो उनके कल्चर हैं और वो कहीं से कहीं तक भी हिंदू नहीं है। रही बात छोटी जाति या नीची जाति या ऊंची जाति की, एक विशेष वर्ग की नज़रों में हर वो जाति जो है नीची जाति है। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं नीची जाति के, नहीं, ये ना तो ये वर्ण व्यवस्था के पार्ट है, ना ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, ये अछूत, ये कोई भी ना तो वर्ण है ना अवर्ण है, ये अनुसूचित जनजाति है जिसका कि अलग वर्ण है। परंतु वो तो ये लोग मानते हैं कि उन्हें छोड़ के जो भी हैं वो सब जो है छोटी जाति है। देखिए मैं तो 2 महीने मानता हूँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसा नहीं है कि जो ये अनुसूचित जनजाति समाज से आती है इस वजह से किया गया है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक महिला है और महिला राष्ट्रपति होने के नाते उनका जो है शुद्धिकरण किया गया हो। क्योंकि मैं तो ना तो एक उस विशेष वर्ग की भाषा समझता हूँ ना ही उनके प्रपंच समझता हूँ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ निम्न वर्ग का होने के कारण ही जो है उसका शुद्धिकरण किया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति एक बिल्कुल पृथक वर्ग है जिसके अंदर निम्नता और उच्चता नहीं होती, परंतु इन लोगों की
की मानसिकता ऐसी है कि ये जो शुद्धिकरण जो लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए, देखिए मैं इस बात की जो ऑथेंटिसिटी को मैं प्रूव नहीं कर सकता कि ये अभी का वीडियो है पुराना वीडियो, परंतु ये बात सही है कि ये जब संवैधानिक पद पर थी तब का वीडियो है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जब राज्यपाल थी तब का वीडियो हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद का वीडियो हो, परंतु जब हम ऑफिस को देखते हैं और उनके पीछे लगी हुई मूर्तियों को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो है जब ये संवैधानिक पद पर थी तब का वीडियो है। और इस चीज़ को आपको संविधान का उल्लंघन मानना पड़ेगा कि अगर संवैधानिक रूप से चुने हुए किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कोई काम होता है तो उसके जो है संविधान का उल्लंघन माना जाना चाहिए। तो गैर संवैधानिक काम हुआ ये, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार हुआ, इसके अंदर तुरंत ही FIR भी दर्ज होनी चाहिए। ये नई बात उनके लिए नहीं होगी, हमारे लिए नई बात है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हमारी तरफ तो अगर आप उंगली भी उठाओगे तो हम आपका इतिहास लिख देंगे और आपका जो प्रपंच आपने किया हुआ उस प्रपंच को हम बदल देंगे। दूसरी बात, आपके लिए हो सकता नई बात ना हो, परंतु हमारे लिए नई बात है और हमारे लिए ये विरोध का एक सबक है कि हमें इसका विरोध करना पड़ेगा, क्या ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी प्रपंच ना रच। जाने से पहले तो उन्हें बाबा साहब याद आए ही थे, जाने से पहले उन्हें ये याद आया था कि यह न्यायपालिका में अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, परंतु 5 साल तक शायद उनके मुंह में दही जमी हुई थी जो उन्होंने खुलकर किसी भी बात का विरोध नहीं किया। एक भी आप ऐसा लॉ बता दीजिए, एक भी वीटो पावर दिखा दीजिए जिसपे जो है पिछले जो राष्ट्रपति है उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का भला करने के लिए कोई भी नियम कानून को अपने वीटो पावर से रोका हो या उसे वापस जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा हो। अगर बीजेपी का आप इसे अच्छा कदम बता रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं वो हमारे एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए और कम से कम पूरे भारत के जितने भी राज्यों में उनकी सरकार है उन राज्यों में CM हमारा बनाए, तब हम मानेंगे कि हमारे बारे में कुछ भला सोच रहे हैं। कोई रबड़ स्टैंप को दिखावे के लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी रबड़ स्टैंप की जरूरत नहीं है हमारे समाज के प्रतिनिधित्व के लिए। अगर आपको हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करना ही है तो कम से कम PM और हर राज्य में CM हमारा बनाए। और नमक मिर्च तो हमारी है और रेबड़ी तुम्हारी है, तो नमक मिर्च के नाम पर कि एक देसी में कहावत है कि कोठी कुनबा को हाथ मत लगाइयो, घर बार सब तेरा है। बाकी जो है जो मलाई वाली जगह है उस पर आप एक भी शेड्यूल कास्ट आज तक चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया इन्होंने, क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजिस नहीं बनाए, क्यों हाई कोर्ट के अंदर जजिस नहीं बनाए, कितने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए, कितने हमारे बिजनेसमैन इन्होंने बना दिए। आप उन चीजों को तो नहीं देखते, परंतु एक सिंबॉलिक रूप से एक जो कठपुतली को अगर आप बैठा दे तो आपको लगता है कि नहीं वो बीजेपी ने जो है आपके समाज को 70 साल बाद जो है रिप्रेजेंटेशन दिया, नहीं चाहिए हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन। देखिए मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो कोई भी कदम उठा पाएंगे, क्योंकि अगर वो समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के हित की अगर बात करती तो जैसी ये वीडियो जारी हुआ उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये इस प्रकार हुआ, परंतु उनकी जो मूक सहमति है वो दर्शाती है कि वो अभी भी उस विचारधारा के अधीन है।